Hello, dosto. Welcome again. So, the last 3 days we were discussing on the topic that is classification of periodic table, the 10th class topic. So today we are going to discuss the next topic, that is metals and non-metals. So we'll move towards our topic. So yesterday we discussed like the periodic table, the metallic properties, how they have means the difference क्या है, कैसे है. So here we can see the metals are of left side of the periodic table. मतलब लेफ्ट साइड में सब मेटल है, जो पूरे है वो मेटल है, और राइट साइड में नॉन मेटल है. जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं. हमने देखा कल देखा कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं. लेकिन जो पूरा पीरियोडिक टेबल हमने देखा, तो पीरियोडिक टेबल जो क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे ज्यादा मेटल्स है और बहुत थोड़े इतने से ही नॉन मेटल है, और और उसमें भी कुछ है ये मेटलॉइड्स है. तो आज हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, मतलब हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स को और नॉन मेटल्स को. क्योंकि हमने बहुत मतलब हमने देखा स्टार्टिंग, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एक लेक्चर, तो उसमें हमने देखा था पहले ही स्टार्टिंग में कि सब साइंटिस्ट जो थे पहले, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था. और किस लिए उन्होंने ये करने के लिए अपना जो पीरियोडिक टेबल है और एलिमेंट है उसको क्लासिफाई किया करने के लिए उन्होंने बहुत बहुत मेहनत किया था. और स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स सिर्फ दो, और उसको क्लासिफाई करने लगे. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि क्लासिफाई नहीं कर पाए वो अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे मेटल ऐसे हैं कि वो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की तरह है. मतलब उस टाइम एक्चुअली वो केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं सोचते. हम देखेंगे आगे, इस चैप्टर में आगे देखेंगे केमिकल रिएक्शंस और मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. और हमें ये भी पता है कि मेंडेलीव ने फर्स्ट टाइम, मेंडेलीव ये पहला साइंटिस्ट था जिसने पहली बार केमिकल रिएक्शंस भी कंसिडर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में. तो देखिए आज हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल को हम क्लासिफाई करेंगे, तो लेकिन क्या क्या है, डिफरेंस क्या है. तो हमने अभी देखा डायरेक्टली, ये हमने अगर पीरियोडिक टेबल सिर्फ देखते तो हमें पता चलता कि लेफ्ट साइड, क्योंकि उस टाइम तो पीरियोडिक टेबल नहीं था, लेकिन अगर हमने अभी सोचा तो हम बोल सकते डायरेक्टली लेफ्ट साइड में है मेटल और राइट साइड में नॉन मेटल. तो ये तो डायरेक्टली हो गया. लेकिन अभी हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इससे हम देखेंगे कि क्या है, कैसे अपना मतलब कैसे क्लासिफाई हम कर सकते हैं, वो हम देखेंगे. तो अभी हमें पता है कि जो मेटल है कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता है, कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल की. तो आज हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो मेटल है, अगर हमने आपको मैंने बोला कि चलो ये लो मेटल, मतलब कुछ मेटल्स दिए, जैसे कि आयरन दिया, और फिर एल्यूमिनियम दिया, आयरन एल्यूमिनियम, गोल्ड दिया, सिल्वर दिया. तो ये आपको सब मिलने के बाद आपको बोला मैंने कि ये सब जो है इसको थोड़ा सा क्लीन करो, अच्छे से क्लीन किया, तो अभी ये सब जो मेटल्स है वो चमकने लगे. सोना तो पहले ही चमकता है, हम बोलते हैं हर चमकनारी चीज एवरी मतलब ब्लिकरिंग, और जैसे कि चमकनारी चीज गोल्ड नहीं ऐसे बोल सकते, लेकिन गोल्ड तो चमकता है, वो तो फिक्स है. फिर आयन, उसको भी हम अच्छे से क्लीन किया तो आयन भी चमकने लगता है. स्टील हमारा रहता है, पता है, स्टील एक एलॉय है आयन का, वो चमकता है. फिर सिल्वर है, वो भी चमकता है. तो जो
मेटल है तो ये चमकता है, मतलब वो एक प्रॉपर्टी दिखाता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है वो? लस्टर। हम बोलते हैं उसको मेटेलिक लस्टर। तो जो मेटेलिक, फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर। तो फर्स्ट वो क्या दिखाता है? मेल एलिमेंट कोई भी लस्टर दिखाता है। फिर लस्टर मतलब क्या, अभी देखा हमने, लस्टर मतलब वो जो एलिमेंट है वो चमकने लगता है। जो मेटल है वो चमकता है, तो मेटल जो चमकना जो प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। अंडरस्टूड? और नेक्स्ट दूसरा है, हम अगर हमने हम आप सबको मैंने एक मेटल दिया, कुछ मेटल दिए, जैसे कि एक आयरन रॉड दिया, और कुछ सोने सोने की ज्वेलरी दी, चांदी की ज्वेलरी दी, और कुछ ब्रास का आपको रॉड या फिर कुछ दिया, और आपको बोला इसको कट करो। किससे कट करो? नाइफ से कट करो। तो आप हंसेंगे। अरे नाइफ से कौन कट करता है भाई? तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं यार, इसको नाइफ से नहीं कट कर सकते। मतलब इससे हम पता चला कि मेटल जो बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत हार्ड है, उसको हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। या फिर कोई हार्ड रॉड दिया, उसको बेंड कर, मतलब हमने ऐसे तोड़ने की कोशिश की, जैसे कि हम लकड़ी को डायरेक्टली टक ऐसे दो बाजू में हमने पकड़ के ऐसे डायरेक्टली तोड़ सकते हैं हम लकड़ी को। बट इफ आई एम गिविंग यू मेटल रॉड लाइक आयरन रॉड, एंड अगर मैंने बताया चलो इसको भी तोड़ दो, इट इज नॉट पॉसिबल। हम सुपरमैन तो नहीं है तोड़ सकते, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज वाई बिकॉज metal is having property, which is that property? Hardness. So hardness है, इसीलिए हम मेटल को कट नहीं कर सकते। फिर अभी आपको दिया तीसरा, हम तीसरा प्रॉपर्टी अगर लिया आपने, तीसरा हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अगर आपको मैंने दिया एक आयन का सब गोल या फिर कोई क्यूब दिया आयन का, और आयन का क्यूब देके बोला कि इसको आप हैमर से मारो। तो आपने बहुत मेहनत करके बड़ा सा हैमर लिया और उसको ठोकने लगे। तो ठोकने के बाद उसके जैसे कि पत्थर पे ठोकेंगे तो दो तीन टुकड़े होके ये हो जाएगा, उसका मिट्टी मिट्टी जैसा बनेगा, या फिर कोई भी जैसा अलग। तो ये हम बोल सकते हैं उसको, वो ब्रिटल है बहुत ज्यादा, जैसे कि स्टोन है। स्टोन को हमने अगर हैमर से मारा तो स्टोन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन जो हम आयन पे मारेंगे तो आयन के टुकड़े नहीं होंगे। आयन ऐसा नीचे दबेगा, उसका जो थिकनेस है वो कम हो जाएगा, और वो जैसे स्प्लिट होने लगेगा, मतलब, और उसका एक ऐसा कुछ देर बाद उसका शीट बनेगा, मेटल शीट, प्लेट जैसा बनेगा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो मेटल है वो डायरेक्टली उसका शीट बन जाता है। मतलब वो उसका जो प्रॉपर्टी, वो क्या दिखाता है प्रॉपर्टी? मेलेबिलिटी दिखाता है। तो मेलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो ये दिखा दी कि उसका हमें शीट बना सकते हैं। जो मेटल है उसका हम शीट बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल का शीट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक स्पेसिफिक बहुत अच्छी क्वालिटी है मेटल की। फिर आपको दूसरी एक क्वालिटी है, तो जो एक क्वालिटी है ये है डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो, जो वो हमारा मेटल है उसका वायर बनाने का। मतलब अब अगर मैंने आपको एक मेटल दिया और बोला कि ये लो मेटल और इसका वायर बनाओ, तो आप इसको वायर बना सकते हैं, मतलब बड़ा सा वायर बना सकते हैं विदाउट, मतलब उसका टुकड़ा भी नहीं गिरता है। आपको पता नहीं ये होगा कि ये जो गोल्ड है, साइंटिस्ट ने 1 ग्राम गोल्ड दिया, कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम। और 1 ग्राम गोल्ड लेके उन्होंने कितना बड़ा वायर किया उसका? 2 किलोमीटर। आप कैन यू इमेजिन? 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर ऑफ वायर,
2 किलोमीटर का वायर उसने बनाया, उसकी थिकनेस आप सोच सकते हैं कितना छोटा वायर होगा, उसकी थिकनेस कितनी कम होगी, तो वैसा वायर बनाया सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। तो हम देख सकते हैं कि डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो वो है सबसे ज्यादा किसमें, गोल्ड में। तो हम बोलते हैं कि द बेस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड, और मैलेबिलिटी भी गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा है। इसीलिए हम देखेंगे बहुत फाइन फाइन जो ज्वेल रहती है ना, ज्वेलरी, सबसे फाइन ज्वेलरी, तो इसलिए हम गोल्ड और सिल्वर यूज कर सकते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है, मेलेबिलिटी ज्यादा है, कोरोजन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, बहुत बढ़िया मेटल, इसलिए वो महंगा भी है। अभी देखा हमने 4 प्रॉपर्टी, और एक 5वीं प्रॉपर्टी। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, अभी उसके पहले हम देखेंगे वो आप किचन में जाएंगे, और किचन में आप देखेंगे आपके घर में जितने भी वेसल है, तो वेसल किससे बने हैं, ऑब्वियसली वेसल स्टील है, फिर हैंडुलम है, फिर स्टेनलेस स्टील है, ये सारे मेटल यूज किए। मतलब स्टील एक एलॉय है, मेटल का ही एलॉय, तो तो मेटल या फिर उसके एलॉय वो यूज करते हैं हम किस लिए, हमारे कुकिंग करने के लिए, सब्जी पकाने के लिए, या फिर कुछ भी हमें बनाना है, तो कुकिंग करना है, तो हमें क्या लगता है, हमें मेटल का या फिर उसके अलॉय का वेसल लगता है। तो इसीलिए हमें करता है कि जो मेटल है, तो वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए देखो, आपको अगर मैंने बोला कि ये एक आपको सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आपके पास मैंने एक लकड़ी दिया, और लकड़ी मैंने बोला कि एक आग में डाल दो, तो आपने वो लकड़ी आग में से पकड़ा, तो थोड़ी देर बाद वो लकड़ी को आग लगेगा, और वो लकड़ी जलते 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 बहुत देर तक जलेगा, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे, आप इमेजिन कीजिए कि वो लकड़ी जल रहा है, लेकिन आपको उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको कुछ भी गर्म नहीं लग रहा है। आप बोलेंगे क्या है क्वेश्चन क्या है, लेकिन देखिए, अगर आपके पास मैंने एक आयरन का रॉड दिया और बोला कि जा डाल दो आग में, आप थोड़ी देर आग में रखेंगे ना, तो जो रॉड है वो गर्म हो जाएगा, और कुछ देर बाद वो रॉड को आग नहीं लगेगा, आग नहीं लगेगा, लेकिन रॉड गर्म हो जाएगा, और आपको, आप इतने दूर उसको पकड़ा है, लेकिन आपको इतना ज्यादा गर्म लगेगा कि आप छोड़ देंगे। लेकिन उसी टाइम हमने देखा उसमें कि लकड़ी है, वुड है, गर्म नहीं लगता है। तो इसीलिए बोलते हैं हम कि जो मेटल है, तो मेटल क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है। जो हीट था फायर में, वो हीट मेटल से ही ट्रांसफर होता है, नॉन मेटल नहीं, मेटल से वो हीट वहां से ट्रांसफर होके इधर हमारे पास, मतलब हमारे हाथ को लगता है। तो वो एक प्रॉपर्टी है मेटल की, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट्स व्हाई हमें कभी, अगर हमने इसलिए वेसल रखा हमारे गैस पे और चालू किया गैस, थोड़ी देर बाद आप लगाइए हाथ, चटका बैठेगा। और कुकर भी लगाया, कुकर को अगर हाथ लगाया तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन उसके हैंडल को हाथ लगाया तो गर्म नहीं लगेगा। तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि जो मेटल है वो गर्म होते हैं, क्योंकि मेटल हीट ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है, जो फाइबर या फिर पॉलीमर लगाया है हैंडल को, तो इसीलिए हम हैंडल को पकड़ सकते हैं और उसको गर्म भी नहीं लगता। व्हाई? बिकॉज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो और एक प्रॉपर्टी है, वो है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने हीट देखा कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, आप जितने भी मतलब जहां भी जाएंगे वायर देखेंगे, आपको वायर कैसे दिखेगा, मेटल का दिखेगा।
जितने भी वायर आपके घर में आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, तो जो वायर है, तो वायर बना हुआ है एल्यूमिनियम से या फिर कॉपर से। तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि हम अगर कुछ प्लास्टिक यूज करेंगे या फिर फाइबर, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम फाइबर यूज कर रहे हैं या फिर कुछ नॉन मेटल यूज कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करता है, और जो नॉन मेटल है वो नहीं। और हम नॉन मेटल देखो, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, द मेटल्स ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमें, आपको एग्जांपल पता है एक, आपको बचपन से हमें बताया गया है, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, कि किसी को अगर झटका लगता है, किसी को करंट लगता है, तो उसको किससे पकड़ना है, फिर किससे से बाजू में ढकेलना है, उसको डायरेक्टली हमें हाथ लगाना है? नहीं। अगर हम हाथ लगाने जाएंगे तो हम भी चिपकेंगे। फिर हमें एक आयरन का रॉड दिया और उससे उसके हाथ पे मारना है क्या? नहीं, वो भी गलत है। वो हम हाथ में मार रहेंगे और हम भी चिपकेंगे। फिर कुछ एल्यूमिनियम का आपके पास चेन है, और चेन उसके गले में डाल के खींचेंगे क्या? नहीं। क्यों? कि वो भी एक मेटल है, वो भी हम चिपकेंगे। तो क्या करना है हमें? लकड़ी या फिर कुछ प्लास्टिक या फिर फाइबर जो नॉन मेटल है, उससे उसको बाजू करना है, उस पोल से या फिर जिस इलेक्ट्रिसिटी से वो चिपका है, जहां पे करंट लगा है, तो वहां पे उससे उस वहां से उसको हमें बाजू में करने के लिए हमें नॉन मेटल का यूज करना है। तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि हम मेटल का यूज किया तो हम चिपकेंगे, और नॉन मेटल का नहीं। तो इधर ही पता चलता है कि जो मेटल है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन मेटल है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे बेस्ट अगर बोला कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करता है, तो वो है सिल्वर। सिल्वर और कॉपर। सिल्वर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर है, मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है। लेकिन कुछ मेटल है जैसे कि लीड है, मर्क्यूरी, दे आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ आपको हम कुछ एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है हम क्या करते हैं, जो मेटल मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है, वो हम अंदर एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर है, लेकिन बाहर से हम उसको पीवीसी लगाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे हमें अगर हम वायर को टच भी किया तो करंट नहीं हमें लगेगा या फिर हमें शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर है, तो पॉलीमर वही हम बढ़ रहे थे कि जो नॉन मेटल है या फिर जो पॉलीमर है या फिर फाइबर है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अभी हम अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखा मेटल्स का, हमने ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो सब मेटल का प्रॉपर्टी है। अभी हम देखेंगे कुछ नॉन मेटल का, सो यू कैन राइट इट डाउन। सो नाउ जो नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल है, अभी नॉन मेटल के बारे में हम देखेंगे। नॉन मेटल, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो कुछ सब नॉन मेटल नहीं, कुछ नॉन मेटल है, जैसे कि अगर आपको मैंने बोला कि कार्बन, अगर आपको एग्जांपल दिए, कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसे कुछ मेटल है, नॉन मेटल है। लेकिन अगर हम आपको बोला कि मैंने डिस्क्रिमिनेट करना है, डिस्टिंग्विश, और हमें दोनों को डिफरेंस और अलग अलग लिखना है, क्लासिफाई करना है, तो बहुत मतलब आपको मुश्किल जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी मतलब जितने भी नॉन मेटल है, वो क्या मतलब मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा है क्या? डक्टिलिटी नहीं है ऐसा है क्या? मतलब जितने भी नॉन मेटल मतलब वो सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर हीट है क्या? नहीं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ते। तो अभी हम कुछ एक्सेप्शन देखेंगे नॉन मेटल में, एक्सेप्शन। सो अब पहले हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल है कैसे कैसे नॉन मेटल हम पता चलता है।
तो हम डायरेक्टली बोल सकते वो चमकता नहीं है बहुत ज्यादा, या फिर वो जल्दी से टूटता है, हार्ड नहीं है। हाँ, वो हम डायरेक्टली बोल सकते फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो जो जो स्टेट है, जैसे कि जो नॉन मेटल है, दे आर आइदर सॉलिड और गैसेस। जैसे कार्बन है, उसके ऑल ऑर्डर पर रहते हैं, वो सॉलिड रहते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो गैसेस। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में, राइट। और जो मेटल रहते हैं ना, मेटल, तो मेटल जो है वो भी सॉलिड रहते हैं। मेटल जो रहते वो सॉलिड रहते हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है। किसी को याद है एक एक्सेप्शन? तो वो है मर्क्यूरी, एच, वो भी लिक्विड है। तो हम देख सकते हैं नॉन मेटल का जो ये रहता है, नॉन मेटल एक तो सॉलिड रहते हैं और गैसेस। लेकिन एक स्पेशल एक्सेप्शन है, वो है ब्रोमियम, लिक्विड है। और मेटल जो हर सॉलिड रहते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी और लिक्विड है। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है, उससे हमें कंफ्यूज होता है, यार ये तो मेटल है या नॉन मेटल है। ये मेटल तो लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में नॉन मेटल है। और कुछ कुछ एक्चुअल नॉन मेटल लग रहा है, लेकिन मेटल है। तो ये क्या है? कंफ्यूजन है। तो इसीलिए अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंफ्यूजन था, क्योंकि we can't group the metals and non-metals with their physical properties alone। मतलब सिर्फ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के हम उसको मेटल और नॉन मेटल को, मतलब हम ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस है। तो अभी हम एक्सेप्शंस के बारे में देखेंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन। तो अभी एक्सेप्शन में हमने देखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन है। तो अभी आपको हमें पहला एक्सेप्शन बताता हूँ। देखो, जो मर्क्यूरी मर्क्यूरी है वो लिक्विड है, और हम क्या बोलते हैं कि मतलब जो हमने जितनी प्रॉपर्टीज बोली मेटल की, वो स्ट्रांग है, लस्टर है, या फिर मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है। लेकिन अगर आपको बोला मैंने मर्क्यूरी दिया, वो तो लिक्विड है, और लिक्विड का क्या मेलेबिलिटी चेक करेंगे आप, क्या डक्टिलिटी चेक करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यार ये तो लिक्विड है, मतलब क्या ये नॉन मेटल है? नहीं। तो नॉन मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल की तरह प्रॉपर्टीज दिखाता है। फिर दूसरा एग्जांपल उसमें हम बोल सकते हैं कि जो गैलियम है और सेजियम, आप अगर आपको याद होगा, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर में देखा। मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल टेबल दिया था, उस टाइम गैलियम अवेलेबल नहीं था, मतलब नोन नहीं था। अवेलेबल था लेकिन पता नहीं था। तो उसने एक नाम नाम दिया था गैलियम को, इका करके, इका एल्यूमिनियम। तो इका एल्यूमिनियम और इका बोरॉन और इका, आपने देखा बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। वैसे गैलियम गैलियम बाद में मतलब डिस्कवर हुआ। तो अब आपको बोला कि आपको पता है ये जो गैलियम है वो मतलब वो अगर गैलियम और सीजियम आपने अगर हाथ में रखा तो डायरेक्टली मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए, अभी हमने पहले पढ़ा कि जो इका एल्यूमिनियम है, मतलब इका एल्यूमिनियम, उसने तो मेंडेलीव ने नाम दिया, लेकिन जो गैलियम है, गैलियम और सेजियम ये मेटल है। लेकिन अगर जैसे हमने हाथ में लिया तो वो पिघल जाते हैं और मेल्ट होते हैं। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, हमने बोला कि जो सॉलिड रहते हैं और जो मेटल रहते हैं उसका मेल्टिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन इधर एक्सेप्शन है, इधर कंट्रोवर्सी है कि गैलियम और सेजियम उसका कम है। तो हम बोल सकते हैं कि गैलियम और सेजियम ये तो नॉन मेटल है, लेकिन एक्चुअल में वो मेटल है। तो इसीलिए कंफ्यूजन इसीलिए कंफ्यूजन है।
इसलिए हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन से हम ग्रुप नहीं करेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल है आयोडीन। आयोडीन, हमने कल आयोडीन के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा, टेलोरियम और आयोडीन, इसको मेंडेलियव ने क्या किया था, अल्टरनेट बिठाया पीरियोडिक टेबल में, आपको याद होगा। तो ये आयोडीन जो है वो बहुत स्पेशल है। आयोडीन वो नॉन मेटल है लेकिन फिर भी बहुत चमकता है, बहुत लस्चरियस है वो, मतलब उसमें लश्चर है, चमकने लगता है वो, जैसे मेटल चमकते हैं ना, तो वैसे ही आयोडीन भी चमकता है। तो कोई बोलेगा अरे चमक रहा है मतलब हर कोई, जैसे हम बोलते हैं ना, हर चमकनारी चीज सोना नहीं है, तो वैसे ही हम, लेकिन हमने बोला कि मेटल तो चमकते हैं, तो ऐसा, तो ये आयोडीन चमक रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आयोडीन मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी चमकता है। इसीलिए ये हम जो पढ़ रहे हैं अभी, वो क्या पढ़ रहे हैं हम, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या रहता है, एक्सेप्शन मतलब वो जो प्रॉपर्टी है वो मेटल में भी है और नॉन मेटल में भी है। अभी आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन लस्टर्स है, उसमें वो चमकता है। तो हम इधर हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर पढ़ा तो हम कुछ तो गलत करेंगे, इसीलिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है। और तीसरा हम देखेंगे एक्सेप्शन है, वो है कार्बन। ये सबसे बढ़िया हम एग्जांपल बता सकते हैं। आपको एग्जाम में आए ना तो ये पूरा माइंड में फिक्स कर दीजिए, माइंड में एकदम आपके डाल दीजिए डायरेक्टली, इधर से आप स्क्रीन से उठाइए, माइंड में डाल दिए, पूरा ध्यान देके आप सुनिए। देखो जो कार्बन है, कार्बन, कार्बन के कुछ अलोट्रोप है, अलोट्रोप। तो जो कार्बन के जो अलोट्रोप है उसमें आते हैं डायमंड, फिर है ग्रेफाइट। तो जो डायमंड है ना, आप सबको पता है कि डायमंड सबसे स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गेस्ट, वी कैन सी द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल होल वर्ल्ड एवर नोन। तो अभी इधर कंट्रोवर्सी है, अगर कार्बन नॉन मेटल है, डायमंड नॉन मेटल है, तो फिर इतना स्ट्रांग कैसे है बाबा, वो भी मेटल से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। तो हमने सिर्फ जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा क्लासिफिकेशन करने में, इसीलिए हमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो देखो जो ये डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, और ये बहुत स्ट्रांग भी है, मतलब मेटल ही लगता है हमें लेकिन वो नॉन मेटल है। फिर ग्राफाइट, जो ग्राफाइट वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अभी अभी इधर भी कंट्रोवर्सी है, कार्बन, भाई कार्बन नॉन मेटल है लेकिन उसका जो ऑलोट्रोप है ग्रेफाइट, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अभी अगर हम बोले कि ऑल मेटल्स आर, मतलब जो भी है वो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो मेटल है, तो नहीं, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ग्रेफाइट तो ये है नॉन मेटल है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। तो ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो अल्कली मेटल है, आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़े, अल्कली मेटल मतलब जो फर्स्ट ग्रुप में जो रहते हैं, आराम करते हैं, फर्स्ट ग्रुप में वो आराम करते हैं, तो वो जो है लिथियम, सोडियम, जो लिथियम सोडियम जो जो एटम है, तो वो एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो बहुत कम है, और वो नाइफ से कट कर सकते हैं। अभी देखो, आपको अगर मैंने बोला कि ये लो आयरन रॉड लो और उसको नाइफ से कट करो, तो आप क्या करेंगे, हंसेंगे। लेकिन लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसको आप कट कर सकते हैं नाइफ से, तो ये एक एक्सेप्शन है। देखिए आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि यार ये सच में सॉलिड, ये मेटल है क्या, क्योंकि सिर्फ अगर हम बाहरी दुनिया देख रहे हैं तो हम फंसेंगे, अंदर जाके देखेंगे तो सही क्या है पता चलेगा। तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम बाहर से देखेंगे कि ये तो कट हो रहा है बाबा, नॉन मेटल है शायद, क्योंकि नहीं,
केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो। सिर्फ आंखों से देखा वो सही नहीं है, कानों से भी थोड़ा सुनना चाहिए। जब आप कानों से सुनेंगे थोड़ा सा, आंखों से देखेंगे, दोनों से आप मिलेंगे तो आप देख, या फिर किसी को पूछेंगे तो आपको सही पता चले, ओ ये तो मेटल है, वैसे ही है। तो आप सिर्फ देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, इसीलिए ये भी एक कंफ्यूजन है, कंट्रोवर्सी हम बोल सकते हैं, वो भी एक एक्सेप्शन है। तो ये सब एक्सेप्शन है। तो हम क्या इसलिए बोल रहे हैं कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सफिशिएंट। ध्यान दीजिए, आप सबको ये इतना कुछ समझ में आ गया, राइट? तो ये पॉइंट ध्यान ध्यान दीजिए, जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, so the physical properties are not sufficient for classification of metal and non-metal। देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बिकॉज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज इफ यू सी देन विल बी कंफ्यूज्ड। बिकॉज हमारे पास ये चार एग्जांपल है, ये चार देखेंगे हम तो ये मर्क्यूरी है, लिक्विड है भाई, और इसका लिक्विड है तो कैसे, फिर इसको तो मेलेबिलिटी भी नहीं है, डक्टिलिटी भी नहीं है, फिर क्या है, मेटल कैसे हुआ? ये सिर्फ हम फिजिकली देख रहे हैं, फिर हम दिमाग लगा ए रुक रुक रुक, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़, बाद में पता चलेगा। फिर आयोडीन, ये एक नॉन मेटल, लेकिन ये चमक रहा है, चमक रहा है, तो कोई बोलेगा चमक रहा है मतलब सॉलिड, सॉलिड चमक रहा है मतलब मेटल है। नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक, डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत जा भाई, थोड़ा सा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़। वैसे ही आयोडीन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद पता चला, अरे ये तो नॉन मेटल है। फिर आया कार्बन, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन उसके जो ऑलोट्रोप है कार्बन, तो डायमंड एकदम स्ट्रांग है, ग्राफाइट इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इधर भी बोलेंगे यार ये सब कुछ फिक्स बैठ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डायमंड एकदम स्ट्रांग है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो क्या है, मेटल है? नहीं, ये भी नॉन मेटल है। और उसके ऑन द अदर हैंड अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, वो तो डायरेक्टली उसका मेल्टिंग, और ये मतलब अगर हमने बोला कि चाकू से कट करो तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं उसको, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को। तो ये भी बोलेंगे यार मेटल तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन डायरेक्टली कट कैसे कर रहे भाई? तो इससे पता चलता है कि जो मेटल है और नॉन मेटल है, तो इसका सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, तो हमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है। यस, तो हम देखिए क्या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम कुछ टेस्ट करते हैं उसकी, मतलब अभी मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो हमें वो जो प्रोडक्ट है, केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ बाहर से दिखते हैं, जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है, चमक रहा है, उसको थोड़ा सा मार के हैमर से ठोक के उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, कंडक्टर है। बहुत मतलब इजी है फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करना, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेक करना इतना भी इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमें कुछ रिएक्शन करना पड़ता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स दे इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे ही नहीं हमें पता चलता। अगर कोई उसका ऑक्साइड बनाना पड़ा, अगर बोला कि ये जलता है क्या, मेटल जलता है क्या, तो हम उसको जला के देखना पड़ता है, फिर पता अरे ये जलता है, उसका ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्साइड बना मतलब अगर कॉपर को जला दिया या फिर आयरन को जला दिया तो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर को जला गया तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो जलाने के बाद जब ऑक्साइड बनेगा तो पता चलेगा ओ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ना हम बोलेंगे मतलब जलने के बाद बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टू बिकम ऑक्साइड आफ्टर बर्निंग, मतलब बर्न करने के बाद ऑक्साइड बनेगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो अभी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज से हम डिस्टिंग्विश फिर बाद में कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो जो भी हमने अभी तक देखा तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, मतलब हमने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। फिजिकल प्रॉपर्टीज से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, वो उससे हम मेटल को और नॉन मेटल को अलग कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ये बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी, बहुत सारे एक्सेप्शन है, इसीलिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। केमिकल
प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो हमें कुछ रिएक्शन करना पड़ता है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन आ रहा है कुछ भी, तो समझ जाने का ओ रिएक्शन है, मतलब वो केमिकल प्रॉपर्टीज ढूंढने के लिए किया है। तो अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल तो आपके पास दिया मैंने एक मैग्नीशियम Mg और सल्फर, यस, और अभी इसको जलाओ। मैग्नीशियम को जलाया, तो मैग्नीशियम को जलाया मतलब उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और सल्फर को भी जलाया। फिर जो मैग्नीशियम और सल्फर को जलाने के बाद मैग्नीशियम को जो एशेस थी, तो उसको हमने पानी में डाल दिया, और सल्फर का भी सेम किया। मतलब क्या किया, देखो ध्यान दो, मैग्नीशियम और सल्फर दोनों को जलाया अलग अलग। मैग्नीशियम को जलाया, पानी में डाल दिया, सल्फर को जलाया, पानी में डाल दिया, और एक सॉल्यूशन बनाया। तो वो जो सॉल्यूशन है, तो उसमें हमने अगर लिटमस पेपर डाल दिया ना, तो लिटमस पेपर डालने के बाद हमें पता चला ओ, तो जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है पानी में डाला हुआ, जो सॉल्यूशन बना, तो वो बेसिक है, और सल्फर का है वो एसिडिक है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मैग्नीशियम का बेसिक, सल्फर का एसिडिक है सॉल्यूशन। तो देखो, तो हम अभी अलग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सॉलिड जो मेटल है उनका अगर हमने हाइड्रोक्साइड दिया, और जो ऑक्साइड है उसका अगर हमने पानी में डाल दिया, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक है, मतलब रेड इन लिटमस ब्लू बनता है। और सल्फर का जो ऑक्साइड है वो पानी में डाला हुआ सॉल्यूशन, उसमें ग्रीन जो ब्लू लिटमस है वो रेड बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं ये एसिडिक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल का, केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी हम कल और कुछ पढ़ेंगे बाद, मतलब जो मेटल और नॉन मेटल के बारे में। इसकी नॉन मेटल है भाई, तो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ेंगे, तो हम मेटल को जलाएंगे। कोई कोई मेटल जलता नहीं, तो उसको बहुत मेहनत लेके जलाएंगे। कोई कोई जलता है, कोई कोई नहीं जलता, तो ये जलने वाले मेटल कितने हैं, रिएक्टिविटी क्या है, फिर कुछ कुछ पानी में डालेंगे, वो रिएक्शन होता है। कुछ कुछ जो मेटल है, आपको पता है कि जो सोडियम है, सोडियम मेटल को हम ऐसे डायरेक्टली मतलब एयर में नहीं रखते, तो उसको हम केरोसिन में रखते हैं। क्यों, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिए। जो सोडियम है वो डायरेक्टली रिएक्ट होता है, एयर आ गया तो डायरेक्टली बर्न होता है, जू। पोटेशियम है वो भी डायरेक्टली विग्रसली, मतलब जैसे हमने एयर में रखा, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन रिएक्शन हो गया तो जल जाता है। इसीलिए उसको हम रखते हैं केरोसिन में। तो वो भी एक जलने, मतलब उसका सोडियम, ये मोस्ट रिएक्टिव हम बोल सकते हैं। वैसे दूसरे एलिमेंट है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, वो थोड़ा रिएक्टिव कम है। फिर उसके बाद फेरस, वो थोड़ा और कम है। कॉपर, वो रिएक्शन ही नहीं होता उसका, गर्म पानी या फिर भी कुछ भी करो। और जो गोल्ड और सिल्वर, वो तो पूरा दूर दूर की बात है। वैसे हम कल देखेंगे कि जो मेटल है उसका क्या रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के बाद उसका प्रोडक्ट क्या आता है, कैसे। फिर हम और कल हम ये भी पढ़ेंगे कि हम अगर इक्वेशन है तो इसको, इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। बहुत हम कल के लेक्चर में देखेंगे। यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। कुछ इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन, दे कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।